जय श्री राम किसान भाइयों। आप सबका फिर से स्वागत है अपना चैनल किसान 077 ऑन, जिसमें आज हम जानेंगे कुछ ऐसे खाद जो कि अपने खेत में जो है बीमारी को आने से पहले ही रोक देगा। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि उनके खेत में अगर एक कीड़ों का अटैक हो गया है या मान लीजिए ब्लास्ट लग गया है, फंगस लग गया है, फिर पत्ती लपेटा लग गया है, तना छेदक लग गया है, तो क्या करते हैं फार्मर फिर जाके लाके दुकान से दवाई लाते हैं और स्प्रे करते हैं। तो जो अपना जो नुकसान हो चुका है हम उसको जो है रिकवरी नहीं कर पाते अगर स्प्रे करते हैं लेट से। क्योंकि जो खाना था वो तो खा लिया है और जो बनना था खेत में तो बन चुका है, अब उसको नष्ट करना पड़ेगा। अब जो नष्ट हो चुका है एक बार उस तो रिकवरी नहीं हो सकता। तो आज हम ऐसे ही दवाई के बारे में जानेंगे या ऐसे ही खाद के रूप में जो है हम खेत में यूज कर सकते हैं, जो कि अपने खेत को जो है पहले से ही एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। अगर वो अपने ऊपर अटैक करेगा तो खुद से मर जाएगा कीड़ा। तो ऐसे जो है बहुत सारी कंपनियों ने जो है कुछ खाद या दवाई बनाए हैं, जो कि आपका एफएमसी का आता है, एक फटेरा के नाम से आता है, जिसमें जो है आप अगर उसको खेत में यूज करते हैं, प्रति एकड़ का जो जो डोज है वो 4 kg है। 4 kg अगर आप यूरिया या डीएपी के साथ अगर आप उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है आपका, जैसे आज मान लीजिए यूज किया है आपने, तो आज से लेके कुछ एक आध महीने तक जो है आप देखेंगे कीड़े का अटैक जो है अपने खेत में नहीं होता है। कारण क्या है होता है कि जैसे हम उसको उपयोग करते हैं तो उसमें जो है आपका क्लोरो एंटी पोलेरा उपस्थित रहता है, जिसके कारण जो है आपके खेत में बीमारी जो आने वाला है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार का दूसरा एक कंपनी जो है सल्फर मिल्स, जिसका जो ब्रांड नेम है इमारा है। आप जो जो भी नाम ले रहा हो आप साइड में देख पाएंगे, इनका फोटो जो है आप दिख रहा होगा आपको। ये जो इमारा है इसमें जो है आपका फिप्रोनिल 0.6% उपस्थित रहता है और साथ में आपका जो है जिंक रहता है और सल्फर रहता है। ये माने कंपलसरी काम करता है, जैसे खाद का भी काम करेगा और आपका कीटनाशक का भी काम करेगा। इसका भी जो डोज है 1 एकड़ में 4 kg है। जैसे आप इसका 1 एकड़ में 4 kg उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है उसमें बीमारियों का तो अटैक होगा ही नहीं। साथ में जो आप ग्रोथ भी देख पाएंगे, या पील जिसे हम कल्ले बोलते हैं, उसका भी जो ग्रोथ है वो बहुत हैवी होता है। क्योंकि इसमें जिंक और सल्फर ऑक्साइड फॉर्म में उपस्थित रहता है। आपका जिंक जो है ऑक्साइड में है, जिसके कारण क्या है कि अपना पौधा जो है जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है और वो जो है कंटिन्यू लगातार अपने खेत में जो है उसको पौधे को हरापना, ग्रीननेस खत्म नहीं होने देता है। और साथ में जो भी आपका वेस्ट मटेरियल या जो खाद पड़ा हुआ है कंटिन्यूसली उसको अपटेक करके आपके पौधे में देता रहता है। जिसके कारण क्या है कि आप देखेंगे लंबे समय तक कंटिन्यू, कंपनी का तो दावा है कि वो 60 दिन तक लगभग उसको कवर करता है कि आपकी ग्रीननेस आपके खेत से खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है लंबे समय तक उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से जो है इमारा हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे जो कंपनियां हैं सेम इसी टाइप के जो है केमिकल्स बनाती है, जिसे हम अगर पहले से ही खेत में यूज कर देते हैं तो अपने खेत में जो है कीड़ों का अटैक, पत्ती लपेटा का अटैक, ये सब चीज नहीं होता है। तना छेदक अटैक नहीं कर पाता है। फिर जैसे अब तितली उड़ती है तो वो आपके, अगर आपके पौधे को खाएंगी तो वो भी मर जाएंगी, क्योंकि जो अपना पौधा है पहले से ही केमिकल को अपटेक कर लिया, अपने अंदर ले लिया है। और जैसे ही कोई बाहर का कीड़ा उसमें अटैक करता है तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एंटीबायोटिक ले लिया है, अब वो जो है अपने ऊपर असरदार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो है बीमारी आने से पहले ही अपने खेत को जो है हमें सेव करना चाहिए। और जो पैसा हम बाद में खर्चा करने वाले हैं फसल खराब होने के बाद, उससे अच्छा है कि हम उस दवाई को पहले स्प्रे कर देते हैं या पहले मार देते हैं खेत में, जिससे कि हमें बाद में जो है नष्ट होने के बाद खर्चा ना करना पड़े। नष्ट होने से पहले खर्चा करेंगे तो नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से जो है आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप अगर अभी धान लगा रहे हैं तो 25 दिन बाद जब यूरिया देते हैं तब इन दोनों जो खाद बताया हूं मैं, या आपको और भी कुछ ऐसे खाद मार्केट में उपलब्ध होंगे, उनमें सब किसी भी खाद को जो है अपने खेत में डाल सकते हैं। जिससे क्या है कि आपका जो है पौधा एंटीबायोटिक की तरह एंटीबायोटिक अपने में उपस्थित कर लेगा, या जो है बीमारियों से लड़ने के लिए उसमें शक्ति आ जाएगी। तो जो है आपके खेत में देखेंगे ग्रोथ, और जो आप जो भी मुनाफा ले रहे थे उससे आपका प्रोडक्शन में देखेंगे आप बहुत सारी बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि आपका कीड़ा मकोड़ा अगर नष्ट नहीं करता है तो फसल, धान के फसल में बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है जुड़े रहिए हमसे, और ऐसी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए और सब्सक्राइब करिए अपने चैनल किसान 077 को। जय श्री राम किसान भाइयों।